साथियों नमस्कार प्रणाम। तो दोस्तों कैसे हैं जी आप लोग। आई होप आप सभी भाई हमेशा की तरह मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। राइट दोस्तों, मैं रमन हर रोज़ की तरह आज फिर आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों इस दुनिया में ना आपको आए दिन भाई अनगिनत प्रकार के लोग मिलते रहते हैं, टकराते रहते हैं, है ना। ये दुनिया अनगिनत विचारों के लोगों से भरी हुई है। सबकी अपनी मान्यता है, अपनी धारणा है। आप बिल्कुल भी डिस्टर्ब उनको नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, भाई सभी का अपना जीवन है। राइट तो दोस्तों, आपने ऐसे लोग बहुत ही देखे होंगे जो कि कहीं भी, कभी भी, किसी भी मामले में, किसी से भी, है ना, कैसे भी स्थिति परिस्थिति में कहीं भी बिल्कुल भी नहीं शर्माते। जी हाँ, उन्हें शर्म ही नहीं आती। मतलब कि बड़े ही बेशर्म लोग होते हैं। है ना। जनरली हम लोग आपसी बातचीत में कहते हैं ना, भाई बड़ा बंदा ये तो यार बिल्कुल इससे शर्म ही नहीं है, बड़ा बेशर्म आदमी है कि नहीं, है ना। तो ऐसे लोग बहुत मिलते होंगे आपको, बिल्कुल ही शर्म नहीं करते, ये एकदम बेशर्म होते हैं, है ना, हर मामले में। राइट कुछ लोग ऐसे होते हैं इसके बिल्कुल विपरीत होते हैं, है ना। भाई कहीं भी, किसी भी मामले में, किसी भी स्थिति परिस्थिति में इनको बड़ी शर्म आती है ना। बड़े साई किस्म के होते हैं और भाई हर स्थिति परिस्थिति में ना ये शर्माते रहते हैं और बस छुपते छुपाते रहते हैं। राइट मतलब शर्मीले टाइप के लोग होते हैं। करेक्ट। अब आप बताइए कि भाई क्या ये चीज़ें सही हैं, है ना। बिल्कुल बेशर्म हो जाना, है ना, या बिल्कुल ही शर्मीला हो जाना, क्या ये दोनों बातें सही हैं? बताइए। अच्छा मैं बता देता हूँ। देखिए मेरे हिसाब से तो यही है कि भाई अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई कहाँ शर्माना चाहिए और कहाँ नहीं शर्माना चाहिए। राइट भाई, क्योंकि भाई सभी की स्थिति परिस्थिति अलग अलग है कि नहीं, सेम तो है नहीं सभी की। अब कहाँ क्या स्थिति है, कहाँ क्या सिचुएशन है, कंडीशन है बंदे के साथ, वो तो वहीं उस बात पे डिपेंड करता है। करेक्ट। बट दोस्तों इसी बात से संबंधित, जी हाँ, भारत के महान विद्वान हुए हैं आचार्य चाणक्य, जिन्होंने जीवन के लगभग सभी पहलुओं पर प्रकाश डाला है और इंसान को समझाया है कि भाई किस स्थिति में बंदे को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। राइट है ना, किसी भी व्यक्ति को किस स्थिति में कैसा डिसीजन लेना चाहिए। राइट तो दोस्तों उन्होंने, आचार्य चाणक्य ने 4 ऐसे सिचुएशंस, 4 ऐसी कंडीशंस, स्थितियां परिस्थितियां बताई हैं कि भाई ऐसे स्थिति परिस्थिति में भाई किसी भी इंसान को, किसी भी व्यक्ति को कभी भी बिल्कुल भी शर्म नहीं करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यदि वो शर्म करता है तो भाई खुद को ही नुकसान पहुंचा देगा। जी हाँ, और उनका कहना है कि भाई जो व्यक्ति इन 4 सिचुएशंस में शर्म नहीं करता है वो सुखी रहता है ना, अन्यथा दुखी रहता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। यदि कोई व्यक्ति शर्म कर लेता है तो भैया उसे दुख ही उठाना पड़ेगा, वो दुखी होगा, खुद को नुकसान पहुंचा लेगा। ठीक है जी, तो आइए आज हम उन 4 बातों को समझ लेते हैं। तो दोस्तों आचार्य चाणक्य ने एक बड़े ही सुंदर श्लोक के माध्यम से इन 4 बातों को, इन 4 सिचुएशंस को समाज के सामने रखा है, हमारे सामने रखा है। राइट तो पहले इस श्लोक को सुन लेते हैं, फिर आगे की चर्चा जारी रखेंगे। आइए। धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहणेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। तो दोस्तों सुना आपने, आचार्य चाणक्य इस सुंदर श्लोक के माध्यम से हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, उनके कहने का भाव है कि भाई धन धान्य प्रयोगेषु, है कि नहीं, मतलब कि धन के लेन देन में, समझ रहे हैं आप मेरी बात को, है ना, इंसान को कभी भी धन के लेन देन में शर्म नहीं करनी चाहिए, है ना। भाई इंसान है ना, हम समाज में रहते हैं, पैसे की ज़रूरत सभी को है कि नहीं। माँ लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर को छोड़ के भाई प्रत्येक व्यक्ति को पैसे की आवश्यकता है कि नहीं, बताइए आप, है ना। तो कुछ सिचुएशंस, कुछ उतार चढ़ाव जीवन में ऐसे होते हैं कि व्यक्ति को धन की आवश्यकता पड़ जाती है ना। तो ऐसी कंडीशन में आप बेझिझक, है ना, सामने वाले से अगर संभव हो पाता है तो धन का लेन देन बिल्कुल आप कर सकते हैं और आपको करना भी चाहिए, है कि नहीं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई शर्म नहीं करनी चाहिए, है ना। भाई क्या पता पैसे से वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो सकती है ना। तो भाई आप पैसे ले लीजिए, बाद में उन्हें पुनः लौटा दीजिए। राइट मतलब धन के लेन देन को कर लेना चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार की कोई शर्म नहीं करनी चाहिए, पहली बात। राइट आगे वो कहते हैं कि विद्या संग्रहणेषु च, है ना, कि भाई विद्या, है ना, विद्या एजुकेशन, नॉलेज, ज्ञान, है ना, विद्या के संग्रहण में, है ना, कि विद्या या किसी भी कला को सीखने में इंसान को कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, है ना। मान लीजिए कहीं पे कुछ सिखाया जा रहा है, कहीं से आप कुछ सीख सकते हैं और आपको शर्म आ रही है कि नहीं, बिल्कुल भी शर्म नहीं करनी चाहिए। मतलब कि जैसे कोई बड़ा व्यक्ति है ना, अब अपने से छोटा, उससे छोटा व्यक्ति मान लीजिए कहीं कुछ सिखा रहा है या उसके पास कोई ऐसी नॉलेज है ना, तो भाई छोटा है तो क्या हुआ, आप सीख लो,
अब पता चला आप बड़े हो और आप सोच रहे हो यार मैं इससे पूछूंगा तो मेरी क्या इज्जत होगी, है ना, ये क्या सोचेगा मेरे बारे में, है ना। तो सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको सदैव छोटे बड़े बूढ़े, है ना, लड़का लड़की, किसी भी व्यक्ति से कहीं से भी यदि कुछ भी सीखने को मिलता है ना, कोई भी कला आपको सीखने को मिल रही है, कोई भी नॉलेज मिल रही है, तो सर बिल्कुल शर्म मत कीजिएगा, सीख लीजिएगा, ले लीजिएगा, राइट। वो आपके जीवन में बहुत काम आएगी आपके, यदि आप कुछ सीख लेते हैं कहीं से, किसी कला को हासिल कर लेते हैं, करेक्ट। तो इस मामले में भी शर्म बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। इसी श्लोक में आगे आचार्य चाणक्य तीसरी बात को बताते हुए कहते हैं कि आहारे मतलब भोजन, है ना, खाना, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है सर, राइट। मान लीजिए आप किसी रिलेशन में चले जाते हैं, है ना, किसी व्यक्ति के घर एज ए गेस्ट चले जाते हैं, अतिथि के रूप में चले जाते हैं, और भैया भूख लगी हुई है ना, समय हो चुका है, बट भोजन अभी तक आपके सामने समक्ष आया नहीं है, तो सर बिंदास आप बोल दीजिए कि भैया भूख लगी है, भोजन का प्रबंध किया जाए। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, है ना। भोजन नहीं आया है, खाना मिला नहीं है आपको, पेट में चूहे कूद रहे हैं, सर परेशानी हो जाएगी। अगर आप ऐसे ही रहे हमेशा और कई जगह आपने ये काम किया तो धीरे धीरे, है ना, फिजिकली नुकसान हो जाएगा आपको, आपका शरीर दुर्बल हो जाएगा, करेक्ट। कहने का मतलब खाने के मामले में भी शर्म नहीं करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, है ना, पता चला प्लेट में 2 रोटी पड़ी हुई है, सब्जी पड़ी हुई है, 2 रोटी खा गए, है ना, अब और इच्छा है तो सर बेझिझक मांग लीजिए आप, है ना, पेट भर के भोजन कर दीजिए, करेक्ट। कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल भी खाने के मामले में शर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर आप भूखे रह जाएंगे, है ना, भूखे रह जाएंगे, शरीर को नुकसान होगा, करेक्ट। तो इस मामले में भी कभी भी शर्म मत कीजिएगा, राइट। तो दोस्तों आगे आचार्य चाणक्य चौथी बात बताते हुए कहते हैं व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। कहने का मतलब है कि भाई व्यक्ति को कभी भी किसी दूसरे के साथ व्यवहार करते टाइम बिल्कुल भी शर्म नहीं करनी चाहिए, है ना। व्यवहार करते टाइम मतलब कम्युनिकेट करते टाइम, संवाद करते टाइम, बातचीत के दौरान ना कभी भी ना आपको शर्म नहीं करनी चाहिए, है ना। किसी भी बात को, है ना, कहने में, बताने में आपको संकोच नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने विचारों को स्पष्ट रूप से, स्वच्छंद रूप से सामने वाले के सामने रख देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, है ना। देखिए अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई कुछ भी बोल दीजिए आप कहीं भी किसी के सामने भी, ऐसा नहीं है। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बात कहने वाली है भाई उसको भी नहीं कहते, वो है कि नहीं, जो ज़रूरी है, आवश्यक है ना, बिना झिझक के आप उसे स्पष्ट रूप से कह दीजिए। और मैं सच बताऊं तो अपने विचारों को आप, है ना, एकदम प्रकट कीजिए, स्पष्ट रूप से सामने वाले के सामने रख दीजिए, है ना। मैं बताऊं तो जो सच्चा आदमी होता है, सही आदमी होता है, उसे किसी प्रकार का भय भी नहीं होता, क्योंकि भाई पहली बात तो वो झूठ नहीं बोलेगा। अब वो झूठ नहीं बोलेगा तो उसको कुछ याद भी नहीं रखना पड़ेगा, है कि नहीं। तो वो स्पष्ट और साफ सटीक ही बोलेगा। जी हाँ दोस्तों, तो आचार्य चाणक्य का यही आशय है, यही कहना है कि भाई अपने विचारों को स्पष्ट रूप से आप सामने वाले के समक्ष प्रकट कर दीजिए, रख दीजिए, राइट। और जो व्यक्ति, है ना, जो इंसान इन चारों बातों में बिल्कुल भी शर्म नहीं करता है, आचार्य चाणक्य के अनुसार वो व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। जी हाँ दोस्तों, तो मैं एक बार आपको दोबारा रिपीट करके बता देता हूँ कि वो 4 बातें कौन सी है। पहली बात है पैसे के लेन देन में कभी भी शर्म मत कीजिएगा, राइट। दूसरी बात है कि कभी भी किसी भी विद्या, किसी भी कला को सीखने में कहीं से भी ज्ञान मिले, छोटे से बड़े से कहीं से भी, उसको ग्रहण करने में शर्म मत कीजिएगा। तीसरी बात भोजन, जी हाँ, खाने में कभी भी शर्म मत कीजिएगा, नहीं तो भाई साहब भूखे रह जाएंगे आप, राइट। चौथी चीज़ है व्यवहार, कम्युनिकेशन, है ना, संवाद, बातचीत के दौरान अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहने में कभी भी शर्म मत कीजिएगा, राइट। और बात भी सही है कि नहीं। अगर इन चारों कंडीशन में यदि आप शर्म करेंगे तो सर आपको पता है आपके साथ क्या होने वाला है, करेक्ट। तो दोस्तों चलते चलते बस इतना ही कहना चाहता हूँ, हर स्थिति, हर परिस्थिति में अपने विवेक और अपनी सूझबूझ के साथ काम लीजिएगा, राइट। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो, वैल्यूबल रही हो, आपके लाइफ के किसी ना किसी हिस्से को टच किया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, राइट। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि ये वीडियो कैसी लगी आपको, राइट। अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक प्रतिदिन पहुँचे, है ना, सबसे पहले पहुँचे। क्योंकि मैं आप सभी के लिए प्रतिदिन, पर डे, एवरी डे कोई ना कोई श्लोक,
दोहा चौपाई के माध्यम से या संतों महापुरुषों की किसी वाणी के माध्यम से कोई ना कोई लर्निंग सीख सबक लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अभी दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी आपसे रात्रि 10:45 पर एक नई वीडियो, नई सीख, नई समझ के साथ। नमस्कार।